बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सदफ वफास किचन में वेलकम कहती हूँ आपको। तो आज मैं आपको बहुत ही मजेदार होममेड डोनट्स बनाने की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो कि बच्चों की सबसे मोस्ट फेवरेट चीज होती है, जो आप इजी तरीके से घर में आप बना सकते हैं। तो इसके लिए आपने जो इंग्रेडिएंट्स लेने हैं आप उनको नोट कर लें। तो सबसे पहले हम 3 कप मैदा लेंगे, 1 टेबलस्पून ईस्ट का लेंगे, 2 अंडे लेंगे और 3 टेबलस्पून ऑयल के और 3 टेबलस्पून शुगर के और 3/4 कप आपने मिल्क का लेना है, यानी कि पौना कप। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लुक वार्म मिल्क लेना है, नीम गर्म मिल्क लेके आपने उसको एक बोल में डालना है और 1 टेबलस्पून आपने ईस्ट का डालना है और उसके बाद 3 टेबलस्पून आपने शुगर डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। नाजरीन, ये डोनट्स इतने मज़े के बन के रेडी होते हैं कि आपने अगर एक दफ़ा बना लिए तो आपने बेकरी से बिल्कुल भी बाद में खरीदने नहीं है। दूध, अंडे और चीनी को हमने 5 मिनट के लिए साइड पे रख दिया था। 5 मिनट के बाद हम इसके अंदर 2 अंडे लेंगे, उनको तोड़ के आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें इस बैटर के अंदर। और उसके बाद आपने 1/2 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट का ऐड करना है और 3 टेबलस्पून ऑयल का ऐड करना है और फिर से अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। नाजरीन, इन सब चीज़ों को हमने इतनी देर तक मिक्स करना है तब जब तक ये अच्छी तरीके से यकजान ना हो जाए। अब इसके ऊपर एक स्ट्रेनर रखेंगे, 3 कप आप मैदा लेंगे और इसको अच्छी तरीके से एक एक कप लेके तो उसको छान के उसके अंदर डालते जाएं। ये सारा मैदा इसके अंदर हमने छान के अच्छी तरीके से डाल लिया है। अब इसको हम विस्क के साथ पहले मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और फिर उसके बाद अगर आपको ये बैटर थोड़ा लिक्विड फॉर्म में महसूस हो, थोड़ा नरम हो जाए, तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा मैदा और डाल के तो इसको अच्छी तरीके से बाहर निकाल के 5 से 6 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरीके से गूंद ले, नीट कर ले। अब इस पॉइंट पे आपने इसके अंदर वनीला एसेंस का 1 टीस्पून डालना है और फिर इसको अच्छी तरीके से नीट कर लेना है। मैंने ये 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरीके से गूंदा है। अब ये हाथों पे चिपकना बंद हो गया तो ऑयल लगा के बोल के अंदर तो आप क्लिंग रैप लगा के तो इसको 1 घंटे के लिए, जब तक कि ये राइज ना हो जाए तब तक के लिए आपने इसको ओवन के अंदर रख देना है। बंद ओवन के अंदर रखेंगे ताकि इसके अंदर गर्मी के साथ ये जल्दी जल्दी राइज हो जाए। नाजरीन, ये देखें हमारी डो राइज हो गई है। 1 घंटे के बाद हमने इसको चेक किया है तो ये इतनी अच्छी राइज हो गई है। तो चलिए अब इसको बाहर निकाल के तो मैदा डस्ट करके तो इसको अच्छी तरह से फिर से नीट कर लेते हैं। के लिए आप इसको अच्छी तरीके से इसकी एयर निकाल के तो फिर इसको आप बेलन की मदद से भी बेल सकते हैं या फिर आप इक्वल साइज के इस तरह कट करके तो छोटे छोटे बॉल बना ले। तो ये देखें मैंने इसको सबको एक इक्वल तरीके से कट कर लिया। तो इसके आप बॉल बना लेंगे। इस तरह के सारे पेड़े बना के आपने इनको मैदा डस्ट करके तो रखते जाना है। तो बस अब सारे इसी तरह इसी शेप में गोल बना के तो आप रखते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा प्रेस करके इसके ऊपर आप मैदे को डस्ट करते जाएंगे। तो अब एक डिश लेंगे और इसके ऊपर सारे डोनट्स रख देंगे ताकि अच्छी तरीके से राइज हो सकें। अब इनको प्रेस करके तो इनकी एक नोजल लेंगे और नोजल की मदद से आपने इनको डोनट्स की शेप बना लेना है। ये देखिए ये कितने प्यारे डोनट्स बन के रेडी हो गए हैं। अब भी आपने इनको 15 से 20 मिनट के लिए फिर से राइज होने के लिए रखना है। तो फिर उसके बाद हमने इनको फ्राई करना है। तो ये देखें हमने इनको 15 मिनट के लिए रख दिया था। तो ये अब इसके बाद हम चॉकलेट को रेडी कर लेंगे। चॉकलेट, डार्क चॉकलेट लेके 100 ग्राम तो आपने इसको ग्रेट करना है और ग्रेट करने के बाद 3 से 4 टेबल स्पून आपने मिल्क लेके इसके अंदर चॉकलेट को डालना है और 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखना है। अगर मेल्ट ना हो सर्दियों की वजह से तो फिर आपने एक दफ़ा फिर इसको 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख के तो अच्छी तरीके से इसको आपने मिक्स करके तो फिर आपने फ्रिज में रख देना है। तो अब डोनट्स को फ्राई कर लेते हैं।
आपने डीप फ्राई करने हैं। तो सबसे पहले ऑयल को आपने अच्छी तरीके से गर्म करना है, फिर डोनट्स डालने के बाद पहले फिर आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे करके तो 3 से 4 मिनट के लिए दोनों साइड से आपने इनको कुक कर लेना है, ताकि इनका अंदर से भी पक जाए और कलर भी प्यारा सा आ जाए। अब ऑयल में डालते ही आपने इसको थोड़ी देर के 1 मिनट के बाद आपने इनकी साइड को चेंज करना है और दोनों साइड से अच्छी तरीके से इनको कुक कर लेना। ये डोनट्स इतने इतने मज़े के बन के रेडी होंगे कि आपके बच्चों ने उसी वक्त इनको ख़त्म कर देना है और इतना खुश होंगे आपके बच्चे कि आपने कभी भी बेकरी से या फिर बाहर से लेके उनको नहीं देने। ये इतने इजी तरीके से घर में रेडी हो जाते हैं। तो जैसे मैं आपको इतनी इजी तरीके से सारी रेसिपीज़ बताती हूँ, तो आप इनको ट्राई करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा ये कितनी मज़े की और कितनी आसान तरीके से मैंने आपको सारी रेसिपीज़ बताई हैं। तो ये डोनट्स की रेसिपी आपने ज़रूर, हाईली रेकमेंडेड है, बहुत बहुत मज़े के बनते हैं। तो आपने ज़रूर अपने बच्चों को बना के ये देने हैं। तो चलें, ये दोनों साइड से ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया। इसी तरह आपने 3 से 4 मिनट तक इनको भी दोनों साइड से अच्छी तरीके से प्यारा सा कलर गोल्डन आने तक इनको फ्राई कर लेना है और फिर इनको कूलिंग रैक के ऊपर या फिर आप स्ट्रेनर के ऊपर ठंडा करके तो फिर इनके ऊपर चॉकलेट को अप्लाई करेंगे। ये देखें नाजरीन, हमने सारे डोनट्स बना के रेडी कर लिए हैं। हमारे डोनट्स इतने सॉफ्ट और मज़े के बन के रेडी हुए हैं। ये देखें, मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कितने अच्छे बने हैं। तो ये सारे स्प्रिंकल लेके तो चॉकलेट आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडी कर लेनी है। तो फिर इसके अंदर आपने इनको डिप करके तो फिर आपने इनको ठंडा होने के लिए रखना है और इसके ऊपर स्प्रिंकल लगा के तो गार्निश करने हैं। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो ये देखें, मैंने इसको डिश के अंदर रखा है। अब इसके ऊपर हम इसके प्यारे प्यारे से स्प्रिंकल लगा के डेकोरेशन कर लेंगे। तो ये देखें, हमारे डोनट सारे रेडी हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सारे बहुत पसंद आए होंगे। तो आपने इनको अगर पसंद आए हैं तो ज़रूर ट्राई करने हैं और हमें फीडबैक देना है। तो चलिए, मैं फिर चलती हूँ। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और फिर से बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।